हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामताड़ा चौकीदार भर्ती के बारे में, जो कि पूरी तरह अभी कोर्ट केस में फंसा हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जामताड़ा चौकीदार भर्ती में अभी फ़िलहाल जब से कोर्ट केस हुआ है, आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं हो रही है और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी अभी रोक दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ज्वाइनिंग का भी कोई भी खबर सामने नहीं आ रहा है और सेकेंड लिस्ट आएगा कि नहीं, इसका भी अभी पूरा डाउट चल रहा है। क्योंकि जब तक कोर्ट केस का फैसला नहीं आ जाता है, अभी आगे की कोई भी प्रक्रिया होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जामताड़ा चौकीदार भर्ती में अभी क्या चल रहा है। तो जैसे आपको पता है कि कोर्ट केस के बारे में, जामताड़ा चौकीदार भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर कोर्ट केस किया गया था, क्योंकि कुछ अनियमितताएं नज़र आई थी जामताड़ा चौकीदार भर्ती में, उसको लेकर। उसके बाद जैसे कि आपको पता है केस किया गया है, तो अभी उस केस का क्या हुआ है, तो केस अभी पूरी तरह से कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, कोर्ट में तो एक केस होता नहीं है, बहुत सारा केस होता है। तो उन सब के बाद ही ये सब केस का लाइन लगता है। तो उस हिसाब से अभी ये केस अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। सुनवाई में अभी देरी होने की और संभावना है, मतलब हो सकता है कि सुनवाई अभी और देरी से हो। तो इसमें अभी आगे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड लिस्ट का मांग किया जा रहा है। जो कैंडिडेट 38, 39 या 40, 41, मतलब ऐसे कि पास के कुछ नंबर से छटे हुए हैं, वो लोग अभी सेकंड लिस्ट का पूरा ज़ोर से मांग कर रहे हैं। क्योंकि सेकंड लिस्ट मिलना भी ज़रूरी है। हालांकि अगर ये भर्ती सही तरीके से हुआ है तो उस हिसाब से सेकंड लिस्ट भी मिलना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सीट खाली है, उतना सीट खाली रहना किसी भी भर्ती में सही नहीं है। उसके लिए सेकंड लिस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड लिस्ट का मांग यहाँ पे ज़ोरों शोर से किया जा रहा है। तो इसके लिए डीसी ऑफिस गया था कुछ अभ्यर्थी। तो डीसी ऑफिस में क्या स्टेटमेंट दिया गया है डीसी सर के द्वारा, ये हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट की मांग को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे थे। डीसी सर ने इस पर स्पष्ट रूप से कहा, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, आगे की कोई भी प्रक्रिया नहीं किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक और वीडियो बना करके पहले ही बताया था कि अगर कोर्ट केस हो गया तो इसमें आगे कोई प्रक्रिया नहीं होगी, ना ज्वाइनिंग होगी ना और कुछ होगी। क्योंकि कोर्ट केस ने ये इसको पूरी तरह से रोक लगा दिया है, इसमें स्टे लगा दिया। जब भी कोर्ट केस होता है तो उसमें स्टे लग जाता है। तो वही स्टे यहाँ पे लग चुका है फिलहाल अभी। तो इसलिए आगे की कोई भी प्रक्रिया होना संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ तक कि ये सेकंड लिस्ट का मांग किया जा रहा है, तो उसके लिए सेकंड लिस्ट की कोई भी प्रक्रिया होना संभव नहीं है अभी। क्योंकि अभी फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है। जब तक कोर्ट का फैसला पूरी तरह से नहीं आ जाता है, इसमें कोई भी प्रक्रिया आगे करना संभव नहीं है। क्योंकि इसमें प्रशासन को पूरी तरह से रोक दिया जाता है कोर्ट केस जब हो जाता है किसी भर्ती में। उसके बाद हम बात करेंगे जो यहाँ पे पार्ट 3 होगा, जो यहाँ पे एमएलए से मीटिंग किया गया था कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा कि ज्वाइनिंग को लेकर और इस सब को लेकर। तो कुछ अभ्यर्थी ज्वाइनिंग और सेकंड लिस्ट की मांग को लेकर एमएलए के पास भी गए थे। जो एमएलए जामताड़ा जिला का डॉक्टर इरफान अंसारी है, उनके पास भी कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे इस मांग को लेकर कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कराया जाए और सेकंड लिस्ट जो सीट बाकी है उसके लिए सेकंड लिस्ट निकाला जाए। तो एमएलए ने भी कुछ डीसी सर के तरह ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोर्ट केस की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक भर्ती पर कुछ भी कहना या करना असंभव है। उन्होंने यही कहा है कि आप लोग जितना भी मांग कर लीजिए, लेकिन इस मांग का कोई भी अभी प्रक्रिया नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी कोर्ट ने इसको पूरी तरह से स्टे लगा दिया है। तो ना ही सेकेंड लिस्ट पूरा हो सकता है इसमें, ना ही ज्वाइनिंग किया जा सकता है। तो एमएलए ने भी स्पष्ट रूप से यही बात कहा है। उसके बाद पार्ट 4, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये देखिए। देखिए दोस्तों, इन सभी स्थितियों को देखते हुए एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, ना तो दूसरी सूची जारी होगी और ना ही ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ये बात कंफर्म है। क्योंकि कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया है, ये मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया है। तो इसमें आगे कोई प्रक्रिया होना संभव नहीं है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाए। तो इसीलिए सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है कि थोड़ा धैर्य रखिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, कोर्ट क्या कह रहा है उसको सुन लीजिए, उसके बाद आगे अपना मांग रखिए। क्योंकि अगर भर्ती में अनियमितताएं हैं तो कोर्ट अपने आप फैसला देगा कि ये भर्ती में अनियमितताएं हैं, तो ये भर्ती को कैंसिल किया जाए। और अगर भर्ती में अनियमितताएं नहीं पाई जाती है तो कोर्ट फैसला देगा कि ये भर्ती बिल्कुल साफ सुथरी है और इसमें आगे की प्रक्रिया किया जाए। तो उस वक्त आप लोग जाके सेकंड लिस्ट का मांग कीजिएगा, और जिसका इसका ज्वाइनिंग लेट कर दिया जा रहा है तो वो अपना ज्वाइनिंग का मांग कीजिएगा। तो ये सब कुछ आप लोग तब कीजिएगा जब आपका कोर्ट का फैसला पूरी तरह से आ जाए। आप अगर अभी जाके इस चीज़ को पूरी तरह से मांग करने की कोशिश करेंगे तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए अभी थोड़ा धैर्य रखिए और अपना आगे का जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप, उस चीज़ का तैयारी में अच्छा से फोकस कीजिए।
ताकि आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप अच्छा से तैयारी कर सकें। तो यही जानकारी आपको फ़िलहाल देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।